हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं जिनकी 5 साल की रिटर्न लगभग 21.11% है। यानी कि इन म्यूचुअल फंड्स ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को इन 5 सालों में हर एक साल में 21.11% के रेट से बढ़ाया है। इसका सरल भाषा में ये मतलब हुआ कि जिस म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, यदि उस म्यूचुअल फंड में पिछले 5 सालों से आप 5,000 रुपये की मंथली SIP कर रहे होते तो आज आपके 3 लाख रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट पर आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 5,34,000 रुपये। अगर आपने उसमें आज से 5 साल पहले 50,000 रुपये की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती लगभग 1,30,000 रुपये। तो कौन सी है वो म्यूचुअल फंड, आइए इसी वीडियो में अच्छे से समझते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए फिर इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको वो म्यूचुअल फंड बताऊं, इससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बातों पे चर्चा करना चाहूँगा। तो पहली बात यह है कि अगर आप अपने पैसों को केवल बैंक में ही रखते हैं तो बैंक में पैसे रखने से आपको कितना रिटर्न मिलता है, लगभग 2 से 4% के आसपास। और यदि आप अपने पैसे को RD या FD में रखते हैं तो आपको अपने पैसों पर कितना रिटर्न मिलता है, लगभग 5%, 6%, 7%, इतना ही रिटर्न तो मिलता है। और यदि आप अपने पैसे को सोने में निवेश करते हैं यानी कि गोल्ड में निवेश करते हैं तो लगभग आपको अपने पैसे पर 8 से 10% की रिटर्न तो मिल ही जाती है। और यदि आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको लगभग 12% से 20% तक का रिटर्न मिल जाता है। और यदि आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको 20% से ज़्यादा और अनलिमिटेड रिटर्न मिलता है। मेरा मतलब ये है कि अगर आपने अच्छे से देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना उतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए पहले एक अच्छी कंपनी ढूंढनी पड़ती है, उस कंपनी को समझना पड़ता है, उसके बिजनेस को समझना पड़ता है और अच्छे से उस कंपनी की डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद ही अच्छी टाइमिंग देख के निवेश किया जाता है। तब जाके लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में अच्छे खास रिटर्न्स बनते हैं और 20% से तो ज़्यादा ही बनेंगे। यानी कि हर साल आपके पैसे 20% के रेट से कंपाउंड होंगे। और ये टोटल कितने रिटर्न तक जाएंगे इसकी कोई फिक्स गारंटी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा भी जा सकते हैं और कम भी जा सकते हैं। और ये ज़्यादा जाएंगे ये बिल्कुल आपके काबिलियत पर ही निर्भर करता है। आप जितने अच्छे से अपनी एनालिसिस करके निवेश करेंगे इस बात की चांसेस उतनी ही बढ़ जाएगी कि लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करने से बहुत ही अच्छे खास रिटर्न्स बनेंगे, आपके बहुत बड़ी वेल्थ बनेगी, धन बनेगी, ठीक है ना। और रही बात स्टॉक मार्केट से पैसे बनाने की, तो आपको ये बात भी अपनी माइंड में रखना है। काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि यदि आप किसी अच्छे लार्ज कैप कंपनी में अपने पैसे को निवेश कर देते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिलते ही मिलते हैं, आपके पैसे डूबने वाले नहीं हैं, ऊपर से आपको अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में मिल जाएंगे। तो हाँ, इस बात का समर्थन मैं भी करता हूँ, पर मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा। यदि आपकी इनकम महीने की केवल 15 से 20,000 रुपये ही है तो क्या ये इतना आसान है कि आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी लार्ज कैप कंपनी में निवेश करके आगे चल के करोड़पति या बहुत ज़्यादा वेल्थ स्टॉक मार्केट से बना लेंगे? मेरे कहने का मतलब को अच्छे से समझिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कोई टेक सेक्टर की, कोई टेक्नोलॉजी सेक्टर की बहुत बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनियाँ जो कि भारत में प्रचलित है काफ़ी, जैसे कि आपका टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा की जो शेयर प्राइस अभी चल रही है वो 1205 रुपये के आसपास चल रही है। यानी कि आपको टेक महिंद्रा का एक शेयर 1205 रुपये के आसपास मिलेगा। वही मैं बात करूं TCS की, तो TCS की एक शेयर की प्राइस अभी चल रही है स्टॉक मार्केट पे, वो चल रही है 3,469 रुपये के आसपास। और वहीं बात करूं मैं HCL टेक्नोलॉजीज़ की, तो इसकी एक शेयर की प्राइस चल रही है अभी 1,140.90 रुपीज़ के आसपास। और वहीं मैं बात करूं आपकी पेज इंडस्ट्रीज़ की, तो पेज इंडस्ट्रीज़ बहुत ही नामी और बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसकी एक शेयर की प्राइस चल रही है आपकी लगभग 39,219 रुपीज़। और वही मैं बात करूं क्राइसिस लिमिटेड की, जिसकी एक शेयर की प्राइस चल रही है आपकी 3,850 रुपीज़।
तो ये सारी कंपनी जो मैंने आपको बताई, ये सारी कंपनी बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है और इस कंपनी में पैसे निवेश करने से इस बात की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि लॉन्ग टर्म में आपके पैसे तो डूबने वाले नहीं हैं, ऊपर से आपको पॉजिटिव रिटर्न्स ही मिलेंगे। लेकिन आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे? क्या आपको एक अच्छी खासी रिटर्न्स तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन आपकी वेल्थ कितनी बनेगी, आपकी धन कितनी बनेगी? क्या आपने सोचा इस बारे में? यदि आप महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये ही कमा रहे हैं तो आप पेज इंडस्ट्रीज़ की, क्राइसिल लिमिटेड की या फिर HCL टेक्नोलॉजीज़ की या फिर इन्फोसिस की आप कितने ही शेयर को खरीद पाएंगे? आप अगर बहुत अधिक शेयर खरीदते हैं तो ही इस बात की चांसेस बढ़ती है कि आप लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे स्टॉक मार्केट से पैसे बनाएंगे। लेकिन आपकी इनकम ही है महीने की केवल 15 से 20 हज़ार रुपये, तो इस इनकम के साथ आप कितने रुपए इन लार्ज कैप कंपनीज में निवेश कर पाएंगे? तो स्टॉक मार्केट से पैसे बनते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनते हैं। अगर आप अच्छे से सीख करके, पूरा अपना एफर्ट लगा के, मेहनत लगा के यदि आप किसी स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करते हैं, जहां पे निवेश करने से आपको ये लगे कि आगे चल के ये कंपनी लार्ज कैप बनेगी, तो ही ये चांसेस होती है कि आप स्टॉक मार्केट से अच्छे खासे वेल्थ बना लेंगे। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट से अच्छे खासे वेल्थ यानी कि धन बनाए है, तो उन्होंने स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करके ही बनाए हैं। यानी कि जब उन्होंने निवेश किया था तब वो कंपनी स्मॉल कैप थी, फिर वो कंपनी लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप बन गई, जिससे कि उन इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट पर मल्टी बैगर रिटर्न्स मिले। पर ऐसा होना सबके साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब इतनी एफर्ट नहीं करने वाले, सब इतनी मेहनत नहीं करने वाले। तो जिन लोगों के पास स्टॉक मार्केट को सीखने का टाइम नहीं है, अपना टाइम एंड एफर्ट देने का अगर उनके अंदर मोटिवेशन नहीं है कि मैं अच्छे से टाइम एंड एफर्ट देके कोई अच्छी कंपनी ढूंढूं, उसमें निवेश करूं, अगर जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करने से डरते हैं या उसे सीखना नहीं चाहते या उनके पास सीखने का टाइम नहीं है या वो कंपनी की अच्छे से रिसर्च एंड एनालिसिस में टाइम नहीं देना चाहते हैं, तो उनके लिए तो स्टॉक मार्केट से पैसे बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर वे लोग क्या कर सकते हैं? तो ऐसे मामलों में मेरे अनुसार जो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन बच रहा है वो है म्यूचुअल फंड का। यहाँ पर बस आपको अपना वन टाइम एफर्ट देना है अच्छी म्यूचुअल फंड कंपनी को ढूंढने में, और वहाँ आपको अपने पैसे SIP के थ्रू या लंप सम के थ्रू निवेश करते रहना है, जहाँ पे ऑलरेडी स्मार्ट फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके पैसे को अच्छी अच्छी कंपनी में निवेश करेंगे, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स मिलेंगे। और म्यूचुअल फंड की कमाल की बात यह है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पेज इंडस्ट्री की शेयर प्राइस है वो 39,219 रुपीज़ के आसपास चल रही है। तो ऐसे मामलों में तो मतलब हर एक इंसान के लिए पेज इंडस्ट्रीज का एक शेयर भी खरीदना मुश्किल है अगर आप स्टॉक मार्केट से खरीदते हैं तो, लेकिन म्यूचुअल फंड से ये पॉसिबल हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में महीने के केवल 1000 रुपये भी SIP के थ्रू निवेश कर रहे हैं ना, तो वो म्यूचुअल फंड आपके पैसे को पेज इंडस्ट्रीज में निवेश कर सकती है। मतलब यही तो बहुत ही कमाल की बात है ना कि यदि आप उन कंपनीज में जिसकी शेयर प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, तो यदि आप उन कंपनीज में डायरेक्टली शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप उन कंपनीज में म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर सकते हैं। तो ये होती है म्यूचुअल फंड की खास बात, जो कि मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए अब म्यूचुअल फंड की इंपॉर्टेंस को जानने के बाद और इतना इंतजार करने के बाद अब मैं आपको उन म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूँ जिसके लिए ही आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो म्यूचुअल फंड मैं आपको बताऊंगा ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या फिर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं आपको अपने विचार से एजुकेशनल और नॉलेज पर्पस के हिसाब से ही बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे कमेंट्स आते रहते हैं जहाँ पे मेरे व्यूअर्स ये पूछते हैं कि आपको ऐसा म्यूचुअल फंड बताएं जहाँ पे हम निवेश कर सके, इसलिए मैं जस्ट बता रहा हूँ। लेकिन निवेश आपको खुद की रिसर्च एंड एनालिसिस के साथ अपने रिस्क पे ही करना है। मैं बस मतलब मुझे अच्छे लगते हैं तो बस मैं वही शेयर कर रहा हूँ कि हाँ इस म्यूचुअल फंड ने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं, तो मैं एजुकेशनल और नॉलेज पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ। ध्यान रहे ये किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले खुद से रिसर्च एंड एनालिसिस करना, साथ ही में अपने रिस्क पे निवेश करना, ये आपका काम है, ठीक है। तो मैं अभी आ गया हूँ फिनिटी के ऐप पर। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो SBI है तो ट्रस्ट भरोसा है, SBI पे काफ़ी लोगों को भरोसा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड की जो 3 साल की रिटर्न है वो 35.11% है, और यदि मैं इसे 5 साल पे सेट कर दूँ तो इस म्यूचुअल फंड की
5 साल की रिटर्न है 18.86%, यानी कि आप लगभग 19% मान लीजिए। यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने इन पिछले 5 सालों में हर एक साल में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 19% के रेट से बढ़ाया है। एनएवी जंप की है इसकी इन पिछले 5 सालों में लगभग 70 से लेके चलिए तो आज इसकी एनएवी चल रही है 190 के आसपास। ठीक है, अब आइए इस फंड की थोड़ी बहुत एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये फंड लगभग 10 साल से अधिक पुराना है, इस पर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी कि आप जब चाहे अपने पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जिट लोड है, यानी कि यदि आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो आपको 1% का चार्ज लग जाएगा। एक्सपेंस रेशियो थोड़ी सी अधिक लग रही है मुझे 0.91%, लेकिन ठीक ही ठाक है। और इस म्यूचुअल फंड की एसेट अंडर मैनेजमेंट भी अच्छी खासी लगभग 11,132.53 करोड़ है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए। और अगर मैं आपको इस म्यूचुअल फंड की एसेट एलोकेशन दिखाऊं तो इक्विटी में ही ज़्यादा निवेश हुआ है, तभी तो इतना रिटर्न आया है। तो मैं यहाँ करता हूँ व्यू ऑल होल्डिंग पे क्लिक, तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्राइसिस लिमिटेड की बात की थी, जिसकी शेयर की प्राइस चल रही है लगभग अभी कहाँ गया, मैंने लिखा था 3,850 रुपये। तो यहाँ पे यदि देखिए इसकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपये है, यानी कि इतना SIP होगा। तो इसके जरिए भी आपका पैसा आपका पैसा क्राइसिस इंडस्ट्री में निवेश हो रहा है, तो काफ़ी कमाल की बात है। ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड की खास बात यही है कि ये उन कंपनीज़ में भी आपके पैसे को निवेश कर देती है जिन कंपनीज़ में आपके लिए स्टॉक मार्केट में इंडिविजुअली उसके शेयर को खरीद के निवेश करना थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, तो यही म्यूचुअल फंड है। इसने देखिए यहाँ पे इसने पेज इंडस्ट्रीज़ में भी निवेश करके रखा हुआ है। देखिए 3.25% इस म्यूचुअल फंड की एलोकेशन पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड में भी है। तो पेज इंडस्ट्री ऑब्वियसली बहुत ही लार्ज कैप और बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसलिए इस म्यूचुअल फंड कंपनी ने इस कंपनी में ट्रस्ट दिखाते हुए पेज इंडस्ट्री में निवेश किया है। खैर और भी कंपनीज़ है, आप इसके बारे में चाहे तो रिसर्च कर सकते हैं। और दूसरी म्यूचुअल फंड है जिसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, वो है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़। देखिए यहाँ पे आ गया SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड की जो 3 साल की रिटर्न है वो है 28.88%, जबकि इसकी 5 साल की रिटर्न है 21.08%। यानी कि इसी म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने इंट्रो में बात की थी। ठीक है ना। एनएवी जंप हुआ है इसका लगभग 60 के आसपास से अभी इसका एनएवी चल रहा है 100 लगभग 172 के आसपास। ठीक है, जो कि अच्छी है बहुत ही। मतलब इसने अपने इन्वेस्टर के पैसे को पिछले 5 सालों में हर एक साल 21.08% के रेट से बढ़ाया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इसकी एक्सपेंस रेशियो पहले वाले से थोड़ी कम है, जो मैंने आपको बताया 0.88% है, और ये भी 10 साल से अधिक पुराना है। इसमें एग्जिट लोड 1% से कम है, यानी कि 0.5% है। और इसकी अगर मैं आपको एसेट एलोकेशन दिखाऊं तो इसने इन्फोसिस में निवेश करके रखा हुआ है, टाटा कंसल्टेंसी में निवेश करके रखा हुआ है। देखिए HCL टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा। तो जैसा कि इसके नाम से लग रहा है कि ये ये म्यूचुअल फंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही निवेश करती है। और ये तो आपको पता ही है कि आगे जो फ्यूचर होने वाला है, जो भविष्य है, तो भविष्य में टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत ही बूम करने वाली है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट आने वाली है, टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ने वाली है। इसलिए अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत ज़्यादा भरोसा लोगों को, मतलब इस पर पूरा भरोसा है कि ये तो आगे बढ़ेगी ही, इसलिए उनका पैसा भी बढ़ेगा। तो क्यों ना पैसे को टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही लगा दिया जाए। इसलिए ये म्यूचुअल फंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश कर रही है और बड़ी बड़ी कंपनी में, अच्छी कंपनी में निवेश कर रही है। ठीक है ना। तो यहाँ कमाल की बात है कि HCL टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, TCS जैसे बड़े कंपनियों में आपके पैसे निवेश हो सकते हैं मात्र हर महीने 500 रुपये दे के। कमाल की बात है म्यूचुअल फंड की। ठीक है, अच्छा ये भी देख लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में लंप सम अवेलेबल है या नहीं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इन्वेस्ट पे। तो इन्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद मैं देख सकता हूँ कि इस म्यूचुअल फंड में लंप सम अवेलेबल है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। 5,000 रुपये मिनिमम है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको एक और ज़रूरी चीज़ बताता हूँ, वो है पेशेंस के बारे में। क्योंकि म्यूचुअल फंड में केवल वही लोग अपने पैसे यानी कि अपने धन को बढ़ा सकते हैं, अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट से अपने वेल्थ को इकट्ठा कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में या फिर कह लीजिए स्टॉक मार्केट में, वही लोग कर सकते हैं जिनके पास धैर्य होता है, यानी कि पेशेंस होता है। इसका महत्व अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ SIP कैलकुलेटर में। अब मैं यहाँ पे जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो रखूँगा केवल 2,000 रुपये की, और मैं रिटर्न लेके चलूँगा 18%। क्योंकि अगर आप अच्छे से म्यूचुअल फंड चूज़ करते हैं ना,
तो आपको 18% के हिसाब से तो पर ईयर की रिटर्न मिल जाती है। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती है फिक्स, लेकिन मिल सकती है, ठीक है ना। जो भी मैंने आपको दिखाया, जो म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने आपको दिखाया अभी तो उसने तो 18% से अधिक रिटर्न दी है पिछले 5 सालों में। तो मैं यहाँ 18% ही रिटर्न लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं सम्मान के चल रहा हूँ कि आपने जिस म्यूचुअल फंड में निवेश किया है वो आपको हर ईयर 18% के रेट से रिटर्न दे देगी लॉन्ग टर्म में। छोटे समय पे मत रहिए, म्यूचुअल फंड में वेल्थ लॉन्ग टर्म में ही बनता है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो मैं लिखूंगा 18% और मैं पीरियड रखूंगा 25 साल, यानी कि आपने 25 सालों तक निवेश किया, मंथली 2000 रुपये, ठीक है ना। अब करूंगा कैलकुलेट, तो आप देख सकते हैं कि 25 सालों में मात्र 2000 रुपये मंथली निवेश करने के कारण आपके बन जाएंगे 1.16 करोड़। अब मैंने यहाँ पे पेशेंस की बात की थी, धैर्य की बात की थी, उसे भी समझ लीजिए। तो मैं करूँगा क्लिक डिटेल पे, तो डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितने साल में कितना पैसा बन रहा है। देखिए 5 साल में केवल 1,20,000 रुपये निवेश करने से बने केवल 1,95,000, ठीक है ना। 8 साल में बने 4.3 लाख। तो बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं, अरे भाई मेरे तो 8 साल में 4,30,000 रुपये हो चुके हैं, तो क्यों ना अब पैसे को निकाल लिया जाए। आज के ज़माने में 4,30,000 रुपये कब तक चलेंगे? ये बड़ा अमाउंट तो है, ज़्यादा अमाउंट तो है, लेकिन उतना भी अधिक नहीं है। तो आपको और रुकना है म्यूचुअल फंड में, ये नहीं कि मतलब 5 साल 7 साल में निकाल लिया जाए। हालांकि मिनिमम 5 से 7 साल तक तो रुकना ही चाहिए, लेकिन मैं ही कहूँगा कि आप यहाँ पे धन बनाने के लिए आ रहे हैं, इसलिए धन बनाइए और लंबे समय तक रुकिए। आप देख सकते हैं कि मतलब आपके 20 सालों में 46.87 लाख बन रहे हैं और आपके 25 सालों में जहाँ 1.16 करोड़ बन रहे हैं, तो वहीं 5 साल और रुकने पर, मैंने बात की थी केवल 25 साल की, कि 25 साल के बाद आपको 1.16 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन यदि आप और 5 साल रुक जाते हैं और 30 साल तक निवेश करते रहते हैं मंथली 2,000 रुपये, तो 30 सालों के बाद आपके बन जाएंगे 2.87 करोड़। और यदि आप और 5 साल रुक जाते हैं, यानी कि 35 सालों तक प्रति महीने 2,000 रुपये की मंथली SIP करते रहते हैं, तो आपके बन जाएंगे 7.02 करोड़। तो यही है कंपाउंडिंग का फ़ायदा। आप जितने अधिक समय तक रुकते हैं आपको उतने ही अधिक रिटर्न मिलते हैं। मेरा मतलब है कि आपके उतने ही अधिक पैसे बनते हैं। रिटर्न तो मिल ही रहा है, लेकिन पैसे अधिक बढ़ते जा रहे हैं कंपाउंडिंग की वजह से। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना बहुत ही ज़रूरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जितना ज़्यादा पेशेंस, जितना ज़्यादा आप धैर्य रखेंगे अपने निवेश पे, तो आपके पैसे यहाँ उतने ही बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको यही चीज़ यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। यदि मिली तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर से ही कीजिए। अपने डाउट्स और अपना ओपिनियन आप मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से ही प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।